हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशोर कुमार और आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स के बारे में। फ़िज़िक्स क्या है, स्कोप ऑफ फिज़िक्स पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स पढ़ेंगे। तो देखिए फिज़िक्स का लेक्चर। फिज़िक्स, ठीक है। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स has been taken from Latin word physicos, which means nature। तो फिजिक्स लैटिन वर्ड फिजिकोस से निकला है, जिसकी मीनिंग नेचर। इसको आप कुदरत भी कह सकते हैं और इसको आप फितरत भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको डिफाइन हम ऐसे करेंगे कि इट इज ब्रांच ऑफ physical science which means it is branch of physical science which is deals with the study of relationship between matter and energy, ठीक है। ये फिजिकल साइंस की ब्रांच है, एक ब्रांच है जो मैटर और एनर्जी का जो आपस में रिलेशनशिप है उसके बारे में ये बताती है। इसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए, फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए आपको मैटर ही पढ़ा होगा आपने, यहाँ पढ़ेंगे आप। और जो एनर्जी भी आप पढ़ेंगे यहाँ आपने पढ़ी होगी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वो है हमारा मैटर, ठीक है। तो मैटर को डिफाइन करने के लिए मैटर इज डिफाइंड एज those things which occupy space and having mass। Those things which occupy space and having mass, जिसके पास वजन हो, जिसके पास मास हो, तो उसे हम मैटर कहेंगे। is known as having mass is known as मैटर। तो वो चीजें जो ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, और उसके पास क्या होगा, मास होगा। और जो मैटर की जो स्टेट्स हैं वो आमतौर पे हम जो ज़िंदगी में पढ़ते हैं वो तो 3 पढ़ते हैं, मतलब उससे ज़्यादा भी है। 5 स्टेट्स हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस भी है, प्लाज्मा, मैटर, बोज, आइंस्टाइन, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। स्टॉप, लिख लिया होगा आपने, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो अब मैं ये मिटा रहा हूँ और अब स्टेट्स ऑफ मैटर की कितनी स्टेट्स हैं वही पढ़ेंगे।
तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट वन सॉलिड। तो सॉलिड क्या है, ठीक है। सॉलिड उसे कहते हैं जिसकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो, ठीक है, जिसकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, जिसकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट मतलब कि ऐसे अरेंजमेंट होती है सॉलिड की, ऐसे, और इनों के बीच में जो है फ्री स्पेस नहीं होता, ठीक है। मूवमेंट करने के लिए इनों के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। जब आप इसको हिट करोगे तो इसमें वाइब्रेशन पैदा होगी, वाइब्रेशन की वजह से थोड़ा स्पेस होगा इनके बीच में, जो ऐसे होंगे, इसे ऐसे, ठीक है। और इनों की एक पर्टिकुलर शेप होती है, ठीक है, हैविंग पर्टिकुलर शेप, ठीक है। और पर्टिकुलर वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम भी है, ठीक है। सॉलिड के बाद हम आएंगे सेकंड स्टेट पे, जो है हमारा लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लिक्विड में कम होता है। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से मॉलिक्यूल्स या एटम्स या कोई पार्टिकल्स वो थोड़े दूर दूर होते हैं, इन्हीं के बीच में बहुत बड़ा स्पेस होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर स्पेस पड़ा है, ये स्पेस है, ये एक स्पेस, ये इतना स्पेस है, ठीक है। और ये इजीली फ्लो कर सकते हैं। और इनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, सिग्निफिकेंट है। और इसका एक वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम भी है। और इसका जो है शेप नहीं है, एक पर्टिकुलर शेप हो ना, वो शेप नहीं है इसका, नॉट शेप। जब आप थर्ड स्टेट पे आएंगे जो हमारी है गैस, ठीक है। तो गैस के आप जब मॉलिक्यूल देखेंगे वो ऐसे होंगे। गैस के तो वैसे तो एग्जांपल बहुत हैं, और सॉलिड का लिक्विड का एग्जांपल ये है H2O, ठीक है। और अब गैस का एग्जांपल आपकी ऑक्सीजन एयर है, ठीक है। तो इनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो निगलेबल होगा, ठीक है। और इनों के बीच में बहुत बड़ा स्पेस होता है, जिसकी वजह से ये फैल जाते हैं, पूरे माहौल में फैल जाते हैं। तो ये हमारी थी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। तो फिजिक्स में हमने जो है एक चीज़ तो कवर कर ली, उसकी डेफिनेशन में था मैटर, ठीक है। मैटर तो हमने जो है डिफाइन कर लिया, आपको समझ में भी आया होगा। और उसके बाद आपने देखा होगा कि इसका जो रिलेशन है वो एनर्जी से है। तो उसके बाद आपको एनर्जी भी पढ़नी चाहिए, ठीक है। एनर्जी भी आप पढ़ेंगे तभी आपको फिज़िक्स समझ में आएगी। तो ये लिखे या ना लिखे, अब मैं ये मिटा रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी। फिज़िक्स में मैटर पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी आप कहेंगे कैपेसिटी या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। आप सारा दिन काम करते हैं तो शाम हो जाती है, आप खाना खाते हैं। अगर आपको खाना ना दिया जाए तो आपकी हालत कैसी होगी? आप तो ऐसे ही वीक हो जाएंगे। तो जब आप खाना खाएंगे तो उसी खाने में आपको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो उस एनर्जी की वजह से आप
सुबह फिर से उठेंगे, फिर आप खाना खाएंगे, फिर आप अपने काम पे जाएंगे। ठीक है, तो उस कैपेसिटी, उसी एबिलिटी को हम कहेंगे, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक है, एबिलिटी या कैपेसिटी ability of doing work is known as energy। एनर्जी के दो काइंड होते हैं, एक को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और ये एनर्जी जब होती है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है मूवमेंट करता है। मूवमेंट के दौरान उसमें जो एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी होती है। जैसे कि आपके पास एक मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल के अंदर जो पेट्रोल है वो उसका क्या है? स्टोर्ड एनर्जी है। जब आप उसको चलाओगे तो उसमें जो एनर्जी पैदा होगी उसे आप काइनेटिक एनर्जी कहोगे। पहले क्या था? पहले आपका जो मोटरसाइकिल है वो एक जगह पे खड़ा था, उसके अंदर जो पेट्रोल था वो उसकी स्टोर्ड एनर्जी थी, तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। जब वो उसको हमने चलाया तो उसमें जो एनर्जी थी उसे हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए कि एनर्जी और मैटर के बीच में जो रिलेशन है वो कैसे है। मतलब कि जब आपका जो मोटरसाइकिल है वो आप बिना पेट्रोल के नहीं चला सकते। पेट्रोल क्या है? एक किस्म की एनर्जी है, और मोटरसाइकिल आपका जो है मैटर है। जब ये दोनों आप में कंबाइन होके एक पर्टिकुलर वे में जो वर्किंग करेंगे तो आपका मोटरसाइकिल चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? कि मैटर और एनर्जी का आपस में रिलेशन हुआ। मैटर और एनर्जी का आपस में रिलेशन हुआ। और इसका दूसरा भी एग्जाम्पल है, वो है आपका जो बल्ब पड़ा है। जैसे कि आपका जो बल्ब है उसको जब आप लाइट दोगे या इलेक्ट्रिक करंट दोगे तभी वो क्या है, वो उसमें ग्लो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तभी वो लाइटनिंग देगा। तो ये दोनों क्या हो रहा है कि इनों के बीच में जो मैटर और एनर्जी के बीच में क्या हो रहा है? रिलेशन शो हो रहा है। तो इसके बारे में हम जो पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे? फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स की वजह से आज आपके पास क्या है? मोटरसाइकिल है, गाड़ियाँ हैं। फिजिक्स में आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल हो रही हैं। तो आई होप आपको जो है ये सारा फिज़िक्स आज आपकी क्लियर हो चुकी होगी, उसका इंट्रोडक्शन आपके जहन में आ चुका होगा। तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, तो जो दूसरे में अभी वीडियोज़ होंगे वो ताकि आपके पास आ सके और हमें भी थोड़ी हेल्प मिल सके। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया।